Hello friends, we are live now. This is Hamid and welcome to GK GS and Historical. आज मैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए आपके बीच लाइव आया हूं कि जिस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दी हुई है और इतनी ज़्यादा हैरान करी हुई है कि यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में 125 देशों ने लगातार 5 दिनों तक बैठक करते रह गए, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। फ्रेंड्स, दुनिया आजकल एक अलग ही प्रकार के युद्ध की तरफ बढ़ रही है और उस युद्ध में किलर रोबोट से जंग करने की बात की जा रही है। दुनिया के 125 देश यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में इसलिए जमा हुए, इसलिए एकत्रित हुए, इसलिए इकट्ठा हुए कि प्लीज कृपया करके इस तरह के रोबोट को दुनिया को बनाने की परमिशन न दी जाए। मगर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 125 देश मिलकर भी एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके। उसका सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि दुनिया के दूसरे कई बड़े देशों ने अपना पक्ष इतना मजबूती के साथ रखा और कहा हम तो किलर रोबोट बनाकर ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किलर रोबोट है क्या और ये किस तरह से काम करता है। एक्चुअल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर एक वेपन सिस्टम है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल यानी बनाया हुआ और इंटेलिजेंस यानी माइंड, ज़हन और दिमाग, यानी बनाया हुआ दिमाग। जब कोई इंसान अपने दिमाग के बजाय मशीनी दिमाग का उपयोग करने लगे, मशीनी दिमाग का यूज करने लगे और मशीन में डले हुए डेटा की बुनियाद पर निर्णय लेने लगे और मशीन में डले हुए इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर डिसीजन लेने लगे, मशीन में डले हुए डेटा की बुनियाद पर किसी को जज करने लगे, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको लॉ के नाम से भी जानते हैं, LAWS, लॉज, यानी लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। यह एक ऐसा रोबोट है जो जंग में जाएगा तो सही, लेकिन मशीनी रूप से जाएगा, शारीरिक रूप से नहीं जाएगा। और जंग में जाते ही इसको जहां से भी खतरा लगेगा, अपने आप वेपन लेकर उसको निशाना लगा देगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये खुद सेंस कर लेगा कि हमें किसे मारना चाहिए और किसे नहीं मारना चाहिए, हमें किसे टारगेट करना चाहिए, किसे नहीं टारगेट करना चाहिए, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा वफादार है, कौन हमारा गद्दार है। ये सब AI की मदद से समझ लेता है और सेंस कर लेता है। फ्रेंड्स, इस पर मिसाइल, गोली, बम, बारूद, किसी का कुछ भी असर नहीं होता है। अब आप ही अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया कैसा हथियार बनाने के पीछे दौड़ रही है। आइए हम इसको एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए इस वीडियो को। देखिए ये कितना डेंजरस है और देखिए ये खुद से वेपन लेकर के निशाना लगाने वाला है। इसे जहां से भी खतरा लगता है ये खुद से निशाना लगा देता है। और देखिए इसको बैक साइड से हिट किया जा रहा है, फिर भी इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। देखिए इसको मारकर गिरा दिया गया, फिर भी ये अपना निशाना लगा चुका है। कितना डेंजरस है ये, कितना भयानक है, आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं। देखिए ये सेंस कर रहा है कि हमें किसे मारना चाहिए और किसे नहीं मारना चाहिए। देखिए सेंस के जरिए से ये समझ रहा है। गौर से देखिए इस वीडियो को। देखिए किसे मारना चाहिए, किसे नहीं मारना चाहिए, दो सेम लोगों में से ये पहचान लेता है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। देखिए ये सेंस कर रहा है और
फ्रेंड्स, आपने देखा ये कितना खतरनाक था, कितना डेंजरस था। इसके खतरनाकपन को देखते हुए ही दुनिया के 125 देश यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में CCW के अंदर एकत्रित हुए। CCW जिसे हम कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स कहते हैं। और ये CCW कोई पहली बार नहीं बैठी है, इससे पहले भी कई मुद्दों पर बैठ चुकी है, बल्कि 1983 से ही स्थापित है। तो सभी देशों ने मिलकर यही कहा कि दुनिया को इस तरह का रोबोट बनाने की इजाजत कतई नहीं दिया जाए, मगर अफसोस कि ये किसी भी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सका। और किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि रशिया, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कंट्री ने खुलकर अपोज किया और कहा कि हम तो किलर रोबोट बनाकर ही रहेंगे, बिकॉज हम बिलियन ऑफ डॉलर इस पे खर्च कर चुके हैं, हम ऑलरेडी इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अमेरिका अपनी तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना को किलर रोबोट से रिप्लेस करने वाला है। और ठीक इसी तरह चाइना ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक किलर रोबोट का सबसे बड़ा मार्केट होगा और आने वाला समय में किलर रोबोट से वो अपने सेनाओं को वो भी रिप्लेस कर लेगा। तो है ना अपने आप में यह हैरानी की बात। यही सब कारण है कि यह खबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। लोग कह रहे हैं कि अब तक तो UAV ड्रोन आया था, UAV जिसे हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, और उनका कहना है कि इसे कम से कम इंसान तो कंट्रोल करता था, दूर से बैठकर इंसान ही इसे ऑपरेट करते रहता था और रिमोट के माध्यम से इसे कंट्रोल करता था। लेकिन ये रोबोट, ये तो कंप्लीटली मशीन है। अगर कल होकर के युद्ध में ये अपने गलत डिसीजन की वजह से किसी ऐसे आदमी को मार देता है जिसे नहीं मारना चाहिए, या युद्ध के अंदर कोई ऐसा सैनिक जो अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, तो ये तो मशीन है, ये उस वक्त इंसानियत का परिचय तो नहीं देगा, मानवता का तो परिचय उस वक्त नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग, इमोशंस, जज्बात, एहसासात, ये सब चीज़ तो इसके अंदर है नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे देश इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया हुआ, जर्मनी हुआ, स्पेन हुआ, मैक्सिको हुआ, ये लोग खुलकर अपोज कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि एक इंसान का जीवन का फैसला सॉफ्टवेयर यहां पर करेगा, एक इंसान को जिंदा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए इसका फैसला एक मशीन करेगी, एक सेंसर करेगा। इसी वजह से ये लोग खुलकर अपोज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब तक के जो वार हो रहे हैं ये कन्वेंशनल वार है, लेकिन अमेरिका जिस युद्ध नीति पर बढ़ रही है, चाइना जिस युद्ध नीति पर बढ़ रही है, इजराइल जिस युद्ध नीति पर बढ़ रही है, ब्रिटेन जिस युद्ध नीति पर बढ़ रही है, फ्रांस जिस युद्ध नीति पर बढ़ रही है, वो कन्वेंशनल वार नहीं है, वो स्पेस वार की बात करते हैं। यानी वो किलर रोबोट की बात करते हैं, वो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जहां पर एक इंसान का कुछ भी नहीं होगा, दूसरी तरफ पूरी दुनिया की दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इसलिए आने वाले समय के युद्ध में बहुत से निर्दोष लोगों की जान जाने का खतरा है। इसी कारण से ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है और दुनिया के सामने एक नया चैलेंज बनकर के सामने आया है। फ्रेंड्स, आप लोग इस किलर रोबोट को किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस किलर रोबोट को लेकर के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।